आज इतने हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, हमारे अधिकार जो छीने जा रहे हैं, कोई नेता है जो हमारे अधिकारों को बचाने की बात कर रहा हो? आज हमारी जो एक विचारधारा थी, हमारी विचारधारा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, अम्बेडकरवाद की विचारधारा, पेरियर साहब की विचारधारा, ललन सिंह यादव जी की विचारधारा, वो विचारधारा जिसको लेके इस देश के अंदर एक सदियों से चली आ रही परंपरा को तोड़ने का काम किया गया। एक ऐसी परंपरा जो हम लोगों को आजाद कराने की परंपरा है, जो हमारे महापुरुषों द्वारा हमको दी गई विरासत है। आज वही विरासत आप लोगों की लुटने की स्थिति में खड़ी है। अगर आज आप लोग उस विरासत के बारे में नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, तो आने वाली पीढ़ियां जो होंगी ना, वो आपकी वही होंगी जो आज से 4000 साल पहले थी, 5000 साल पहले। तो कहीं ना कहीं जो एक मुद्दे को लेके हम आपके बीच में आए हैं, एक उद्देश्य को लेके, कि इस समय जो वर्तमान समय ये है कि हमारे लिए सबसे बड़ा जो काम है, सबसे मुख्य जो काम है, वो है संविधान को बचाना। हमको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी आपके हक अधिकारों को किस तरह से खा रही है, पता है आपको? कभी सोचा है आपने इस बारे में कि हमारी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य क्या होगा? सोचो कि जब सरकारी नौकरियां नहीं बचेंगी, कहाँ जाएंगे ये आपके बच्चे? और एक चीज याद रखना कि ये जो संविधान बचाने की लड़ाई है ना, अगर जिस दिन इस देश से संविधान खत्म हो गया तो आपको वही चीजें करनी पड़ेंगी जो आज से आप लोग 5000 साल पहले करते थे, गले में अंडी और पीछे झाड़ू। आप लोग यहाँ कैसे भी रहते हो, अच्छी बात है। क्या आपको पता है कि आपके ऊपर इतने षड्यंत्र किए जा रहे हैं? अभी मध्य प्रदेश के अंदर आरक्षण को खत्म करने की साजिश की गई, कोई नेता की आवाज आई वहां पे? कौन, क्यों नहीं आखिर हमारे लोग बोल रहे हैं? किसके भरोसे हम समाज हमसे क्या उम्मीद चाह रहा है? इनके ऊपर दबाव है। किसका दबाव है? दबाव है। दबाव के चलते क्या हम समाज को, अपने यहाँ समाज को लुटवा दें, मरवा दें, क्या करें? नहीं, इसके लिए तो जागरूक आप कर ही नहीं। मैं सिर्फ आप लोगों से ये कहने आया हूँ कि जो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई दूसरा कोई नेता नहीं लड़ रहा है। आज देश के अंदर कहीं भी जुल्म जाति अत्याचार होता है तो सबसे पहले एक ही चेहरा नजर आता है। सर जी थोड़ा आप बोल लेना। मैं सर जी थोड़ा हमारी रिक्वेस्ट सुन लीजिए कि मैं 5-10 मिनट आपके बीच में बोलूंगा, उसके बाद ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। हम लोग जब तक आपसे संतुष्ट होकर नहीं जाएंगे, जब तक आपसे संतुष्ट होकर नहीं जाएंगे, तब तक नहीं जाएंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है कि अगर आप उनके लोगों के बीच में जा रहे हैं तो केवल अपनी कह के ना आए, लोगों की राय क्या है वो भी लेके आए, क्योंकि हम औरों के एसी में बैठने वाले नेता नहीं है। हमारे पास कोई संसाधन नहीं है बहुत सारे। रात में जब भी कोई फोन घटना होती है तो लोग पुलिस को फोन नहीं करते, सबसे पहले भीम आर्मी को फोन करते हैं। ये स्थिति बनी हुई है सिर्फ इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं भीम आर्मी से उम्मीदें हैं, और उम्मीद नहीं होती तो राजस्थान के अंदर एक बच्चा की जब डेथ होती है तो वो अपने सुसाइड करता है तो खत में लिख के जाता है कि मेरा अंतिम संस्कार बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा हो। क्यों करता है वो? और नेता तो बहुत सारे हैं, वो सिर्फ इसलिए करता है कहीं ना कहीं उसको बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी में उम्मीद नजर आ रही है। वो एक चमकता हुआ सूरज सितारा कह सकते हैं उनको हम, क्योंकि अगर सही मायने में जमीनी लेवल से अगर कोई संघर्ष कर रहा है जो इस समाज को हुक्मरान बनाने की ताकत रखता है, जो समाज पर हो रहे जुल्म जाति अत्याचार के मुंह तोड़ जवाब देता है, वो व्यक्ति, और आज हम उसी व्यक्ति के मिशन विचारधारा मूवमेंट को लेकर, वो मूवमेंट जो हमारे मानवर साहब, हमारे संतों महापुरुषों गुरुओं से होते हुए, छत्रपति साहू जी महाराज ज्योतिबा फुले से होते हुए, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, और वर्तमान समय में जिसे हमारे मानवर साहब लेकर आए, वो मूवमेंट जिसको चलाने के लिए हमारे महापुरुषों ने जाने कितनी कुर्बानियां दी। हमें ताज्जुब हो रहा है देखकर कि इस गांव में सबसे ज्यादा संख्या इस बहुजन समाज के लोगों की है। आज वही लोग, अगर यहाँ कथा भागवत हो रही होती तो यहाँ हजारों की संख्या होती। कहीं ना कहीं हम अपने इतिहास को पहचानने की भूल कर रहे हैं। और एक चीज याद रखना, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो कौम कभी इतिहास नहीं लिख सकती। आपको पता है, अगर आप यहाँ बैठे हैं इसके लिए किसी ना किसी ने कुर्बानी दी है। अगर हम यहाँ बोल पा रहे हैं तो हमारे लिए भी किसी ने कुर्बानी दी है। हम अच्छा खा पा रहे हैं तो हमारे लिए किसी ने भी कुर्बानी दी है। और कहीं ना कहीं ये कुर्बानी
और ये जो हम सुकून से बैठकर खाना पीना रहना और अच्छा उड़ना मान सम्मान पा रहे हैं, इसके लिए हमारे बाबा साहब ने 4-4 बच्चे कुर्बान किए हैं। तब जाके आपको अधिकार मिले कि आप अपनों सबके सम्मान बराबर बैठ सकें। नहीं आपको पता होगा कि आपकी स्थिति क्या थी और आज क्या है, आप भी जानते होंगे, आज भी वही टूटे फटे मकानों में रह रहे हैं। कभी आपने सोचा है कि जो मिशन को इतनी कुर्बानियों के साथ यहाँ तक लाया गया, जिसकी वजह से हम सुरक्षित हैं, आज वही मिशन हमसे दूर जा रहा है, वही मिशन आज हमारा बर्बाद हो रहा है, तो हम भी इससे बर्बाद हो जाएंगे अगर मिशन बर्बाद हो गया तो। अगर ये हमारे संविधान, मनुवादियों ने पूरी कोशिश कर ली है संविधान को बदलने की, और संविधान अगर बदल जाता है तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा, वही गुलामी जैसा जिंदगी जिएंगे आप लोग। क्या पता है, जो अभी आपको पता है आपके सर्वोच्च न्यायालय में कोई जज है, कोई हाई कोर्ट में जज है, सुप्रीम कोर्ट में, कहीं आपके लॉयर नहीं, मीडिया